धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए। दोबारा परमेश्वर ने हमें नए वचन के साथ खड़ा किया और इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते, उसके उपकारों के लिए धन्यवाद करते, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह जो हमारे जीवन पे बना हुआ है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हर एक बात के लिए कि उसने हमको अभी तक जीवित रखा। ये उसका अनुग्रह हमारे जीवन में। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़ दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। ये बाइबल हमारा जीवन है। ये बाइबल उस जीवित परमेश्वर का वचन है जो हमारे पास में आया है। हालेलुया। ये जीवन की ज्योति है, ये जीवन को अंधकार से ज्योति में हमें पहुंचाती है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारा जीवित परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमें अंधकार से ज्योति में पहुंचाया, उस परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं, उसका आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम करने पर शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। ये हमारा जीवन है, ये हमारा उद्धार है, ये हमारी जीवन की रोटी है। हालेलुया। हम जैसे संसारिक जीवन में अपने जीवन को बिताते हैं, हम जैसे संसारिक कामों में अपने आप को आगे से आगे दौड़ाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल का वचन हमारा जीवित परमेश्वर। ये बाइबल हमें बोलती है कि शिक्षा को पकड़े रहे, उससे छोड़ ना दे। इसको हमें अपने जीवन भर तक नहीं छोड़ना, जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवित है, जब तक हम इस वचन को अपने हाथ में पकड़े रहने पाए, क्योंकि ये जीवन है, ये उद्धार, ये मार्ग, ये सत्य, ये जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार है और वह हमारा मार्ग है। जिस रास्ते पे वह हमें लेके जाना चाहता है, वह हमें अपने उस मार्ग पर लेके चलने पाए। हम अपने जीवन की इच्छाओं को नहीं बल्कि उसकी इच्छाओं को पूरे करने पाए। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। दुष्ट लोगों के बारे में कहता है वचन कि दुष्ट लोगों के पास भी ना जा, दुष्ट लोगों के निकट में मत जा। दुष्ट लोगों से हटके अपने जीवन को, अपने आप को अलग कर ले। दुष्ट लोगों के आस पास मत घूम, दुष्ट लोगों के आस पास से दूर होकर के पवित्र संगति की ओर दौड़, पवित्र लोगों की ओर दौड़, पवित्र वचन की ओर दौड़ने पाए, क्योंकि ये वचन हमारा जीवित परमेश्वर है। इस वचन के द्वारा आज हम जीवित है, इस वचन के द्वारा आज हमें परमेश्वर दोबारा उठा रहा है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते। दुष्ट की चाल तो बहुत सारी है, दुष्ट अपनी चाल को चलता भी है, दुष्ट अपनी योजनाओं को बनाता भी है, लेकिन प्रभु उनकी दुष्ट की चालों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांसें दी है। हालेलुया। कि उसे छोड़ दे, उसके पास भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव की द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। दूसरों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन पर ध्यान करके सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन को अपने जीवन के अंदर रखना। दुष्ट की योजना है, दुष्ट की चाल चलती रहेगी, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं छोड़ना। प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवित वचन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन दो धारी तलवार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को हमें अपने जीवन के अंदर रखना है। हालेलुया। ये वचन अपने जीवन के अंदर, ये वचन अपने आप के अंदर रखने पर, ताकि हर समय, हर वक्त, हर घड़ी, हर रास्ते ये वचन आपकी अगुवाई करेगा। ये वचन आपके जीवन में आपको मार्ग बताएगा कि हमें किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग पे हमें नहीं जाना और किस मार्ग पे हमें चलना है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को पकड़े रहे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पकड़े रहे, यही तेरा मार्ग है। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। इसलिए हे मेरे मसीह भाई बहनों, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखे, हर समय प्रभु की अगुवाई में चले, क्योंकि कई बार हम सब लोग
भी तीतर बीतर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें एक करना चाहता है। अपने परिवार को एक करके चले, अपने रिश्तेदारों को एक करके चले, अपने परिवार में हर एक समय प्रभु की उपासना करे, प्रभु की आराधना करे, अपने परिवार के अंदर प्रभु को ऊंचा उठाने की कोशिश करे, ताकि प्रभु आपके वचन के द्वारा, अपने किए हुए उद्धार के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना सीखे। परिस्थितियाँ विपत्तियाँ आती रहेंगी, लेकिन परमेश्वर को प्रथम स्थान दीजिए। हालेलुया। अपने वचन को, जो वचन परमेश्वर का है, उसको अपने मन में, अपने अंदर बसाए। उस वचन को अपने से दूर ना करे। हाँ मेरे प्रियो, वचन आपकी अगुवाई करेगा, वचन आपकी मदद करेगा हर समय। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन है। ये जीवन है, ये जीवन जब तक हम सांस से हमारे अंदर चल रही, तब तक ये वचन हमारे जीवन में काम है, और हमारे मरने के बाद भी ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, उसके बाद भी ये वचन हमारे अंदर काम करेगा। जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो प्रभु हमसे पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया। हाँ, हम कह सकेंगे प्रभु हमने तेरे लिए ये किया, प्रभु हमने तेरे लिए वो किया। सच्चाई के साथ में आराधना करे, प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा करे सच्चाई के साथ। किसी को धोखा ना दे, अपने मुंह से गाली गलौज ना बके, अपने मुंह से प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हम उन हर एक भाई बहनों की जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु उन सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।